दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एजेंडा आजकल हर रोज अखिलेश यादव तय करते हैं। आज अखिलेश यादव का एक ट्वीट पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना। कम बोलते हैं, कम लिखते हैं, लेकिन वार बड़ा करारा करते हैं। ऐसा वार कम शब्दों में कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। जब नेता पढ़ा लिखा होता है तो वो कम शब्दों में सरकार को बेनकाब कर देता है। अब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, सुबह 10:31 पे ट्वीट करते हैं। कहते हैं, लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। ट्वीट लग भी गया स्क्रीन पे। माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी में एक से बढ़कर एक उम्मीदवार पहले से ही है। वैसे चाहे तो ये उम्मीदवार वैसे चाहे तो ये मंत्रालय वो खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता अनुभव और किसी के पास भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो कि भाजपा विधायकों को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी में एक से बढ़कर एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही है और उसके बाद तंज कस रहे हैं। वैसे चाहे तो ये मंत्रालय वो खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता और अनुभव किसी और के पास नहीं। वो दरअसल और उन्होंने वीडियो शेयर किया है नंदकिशोर गुर्जर। नंदकिशोर गुर्जर कौन है? लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक। ये अपनी ही सरकार के, योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं और ये लगातार आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पैसे ले रहे हैं, ये आरोप लगा रहे नंदकिशोर गुर्जर, और रोज यहाँ पे गौकुशी की जा रही है। वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस काम के लिए 50 करोड़ रुपए गौकुशी करने वालों से मनोज सिंह तक पहुंच रहा है। अब सोचिए, और आज तो उन्होंने कुछ गजब कह दिया। उन्होंने जो कहा है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक पत्रकार साथी ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो लिखते हैं बोलते हैं वो सुना रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जादू टोना करके मुख्यमंत्री जी को अपने बस में कर लिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा का विधायक ये बोले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चीफ सेक्रेटरी ने तंत्र क्रिया करके महाराज जी को बुद्धि को बांध लिया है। मतलब महाराज जी को अपने बस में कर लिया है। मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं थे, सब रो रहे हैं। प्रदेश की जनता दुखी है। यूपी में जब राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां लूट रही हैं, फिर ये कैसा राम राज्य। यूपी का चीफ सेक्रेटरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। और जो उन्होंने अगली बात कही है उस बात के तो प्रमाण हर जगह है। उन्होंने लिखा है कि राम बोलते हैं कि राम की नगरी अयोध्या की सारी जमीन अधिकारियों ने लूट ली है। ये नंदकिशोर साहू का बयान है। अयोध्या की जमीन, नंदकिशोर साहू, माफ कीजिए, नंदकिशोर गुर्जर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक है। ये बोल रहे हैं अयोध्या की सारी जमीन अधिकारियों ने लूट ली है। फर्जी इनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं। ये देखिए, इनकाउंटर भी फर्जी बता रहे हैं। 28 मार्च की बात कथा करके लखनऊ आ रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी से कह रहा हूँ। और उन्होंने कल बयान उसका वायरल है, कल से वायरल है कि जहां चाहिए वहां आप मेरा इनकाउंटर करा देना, गोली आपकी होगी, सीना मेरा। लगातार
वो अपनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, और आज यहां तक कह दिया कि इन्होंने तंत्र मंत्र करके मुख्यमंत्री के दिमाग को वश में कर लिया, बुद्धि को वश में कर लिया। इसीलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि धमकी मंत्रालय बना देना चाहिए। इकलौते नहीं है ओम प्रकाश राजभर जो धमकी दे रहे हैं। एक धमकी दी थी हमारे पियर येलो, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरुण राजभर जी, उन्होंने कहा था जो पीला गमछा, जो पूरे गमछे पे नजर डालेगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। ये भाजपा सरकार के सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे, छोटे बेटे अरुण राजभर का बयान था कि अगर उनके कार्यकर्ता के पीले गमछे के खिलाफ कोई नजर डालेगा तो उसकी आंख निकाल देंगे। ये तो थे अरुण राजभर जी। अब एक और बयान याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आपकी सहयोगी पार्टी के नेता हैं अरुण राजभर जी, वो इस तरह का बयान दे रहे, तो उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कलाई पर हाथ डालेगा उसका हम सीना निकाल लेंगे। मतलब वो तो एक लेवल और बढ़ गया, जो पुलिस की गिरेबान पे हाथ डालेगा उसका हम कलेजा बाहर निकाल लेंगे। ये बयान जो है वो किसका था? ये बयान था उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह का। अभी तो मैंने आपको 3 बयान सुनाए हैं, चौथा बयान और बताता हूं। एक उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी मंत्री। वो तो कल स्टेज से बोल रहे थे कि 6-7 दरोगा का हाथ पांव तोड़ के गड्ढे में फेंक चुका हूं, और जो पुलिस वाला हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करेगा फिर उसका मैं वही हाल कर दूंगा। तो शायद, और उसके अलावा मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जो बहन बेटियों के सम्मान के साथ खेलेगा अगले चौराहे पर युवराज उसको मिलेंगे। और मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं कि बहन बेटियों के सम्मान से जो छेड़छाड़ करेगा उसको अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान देते हैं और लखनऊ में 2 दिन पहले रात को एक 32 वर्षीय महिला को एक ऑटो चालक ने पहले किडनैप किया, डकैती डाली और उसकी आबरू लूट ली, उसके बाद उसको जान ली। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं जो बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अगले चौराहे यमराज मिलेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा हर आदमी बड़े बड़े बयान दे रहा है। जब नंद किशोर गुर्जर के बयान, वो लगातार गौकुशी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं सारा पैसा गौकुशी करने वाला सारा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव तक जा रहा है। और वो तो कल उन्होंने और चैलेंज किया कि अपनी माँ का दूध पिया है तो राम कथा करा, राम कथा के बाद अपनी जगह बता देना, गोली तुम्हारी रहेगी सीना मेरा रहेगा। नंद किशोर गुर्जर लगातार बयान दिए जा रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। एक मंत्री आशीष पटेल जी अनुप्रिया पटेल के पति, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति है, उन्होंने तो एसटीएफ पे आरोप लगा दिया था। एसटीएफ के चीफ पे आरोप लगा दिया था। उन्होंने तो यहाँ आरोप लगा दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक उनके खिलाफ फर्जी खबरें प्लांट करवाते हैं। लगातार ये सब चल रहा है, लगातार। और ये सब आरोप विपक्ष के नेता नहीं लगा रहे हैं। बताइए,
एक पार्टी का विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को चैलेंज कर रहा है। अरे भैया, तुम्हारी सरकार है, अगर तुम कह रहे हो कि मनोज सिंह सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो तुम इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हो। योगी आदित्यनाथ को या तो अपने विधायक का बयान की बयानबाजी बंद करानी चाहिए थी, या फिर मनोज सिंह को हटा देना चाहिए था। लगातार बयान है, लगातार बयान, और उन्होंने लगातार मोर्चा खोल रखा नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा के खिलाफ। अब उन्होंने राम, एक्चुअली क्या है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में राम कथा करा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उस राम कथा के पहले उन्होंने कल एक कलश यात्रा निकाली थी, उस कलश यात्रा का परमिशन नहीं लिया था, तो पुलिस से उनकी झड़प हुई, फिर भी उन्होंने कलश यात्रा निकाली। उस कलश यात्रा में उन्होंने पुलिस से झड़प, उनका कुर्ता फट गया। फटे कुर्ते में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल का फटा कुर्ता आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। ये वीडियो लगेगा, थोड़ा देख भी लीजिएगा, क्या बोल रहे हैं आप सुन लीजिएगा। तो ऐसा लग रहा है, अब जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। एक मंत्री जी आते हैं, मंच से कहते हैं सुल्तानपुर से कि मैं ऐसे थोड़ी संजय निषाद बना हूं, ऐसे थोड़ी इस पद तक पहुंचा हूं, 6-7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ के मैंने गड्ढे में फेंका हुआ है। पुलिस खामोश है। एक मंत्री जी के बेटे कहते हैं कि जो पीला गमछे की तरफ पुलिस दरोगा नजर उठा के देखेगा, वो थाने में कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा पूरे प्रदेश में। उसके बाद आपने सुना होगा बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर पे एक दरोगा के साथ एक अधिकारी ने बंद कमरे में मारपीट की। वो वो दरोगा अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसने कहा साहब इस रास्ते से आप जा नहीं सकते हैं, ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है। साहब को नागवार गुजरा, अरे हमको तुम पहचानते नहीं हो। उसके बाद उसको कमरे में ले गए, लोग मारा पीटा, ये तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं। उस दरोगा के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक और वीडियो वायरल है, अभी हाल में पुलिस और वकीलों में मारपीट हुई थी। अब उसमें इतना शर्मनाक वीडियो आया है, मैं वीडियो यहां दिखा नहीं सकता यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से, कि कोर्ट के अंदर किस तरह से वकील साहब लोग सीओ साहब को भगा रहे हैं। इतने अपमानजनक शब्द उन्होंने सीओ साहब के लिए कहे कि उसको मैं कह नहीं सकता, उसको बयान नहीं कर सकता। तो उत्तर प्रदेश में हालात समझिए, वकील और पुलिस बढ़ जा रहे हैं, मारपीट हो जा रही है, दरोगा को अधिकारी जी पीट दे रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं हमने दरोगा के हाथ पांव तोड़ के 6-7 दरोगा को गड्ढे फेंक दिया। और ये गुर्जर जी, नंद किशोर गुर्जर जी कह रहे अपनी माँ का दूध पिया है, तो 28 मार्च के बाद मैं आ रहा हूँ, जगह तुम्हारी होगी, गोली मुझे मारना। आरोप लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, किसको, चीफ सेक्रेटरी को चैलेंज कर रहे हैं और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को। और उधर योगी जी को इन सब चीजों कोई चिंता नहीं। वो कल बहराइच के दौरे में था, अयोध्या के दौरे पर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है मैंने बताया है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि एक धमकी मंत्रालय बना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक से बढ़कर एक धमकीबाज हैं, रोज खबरें आती हैं। तो अब देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव की सलाह को मानकर कब धमकी मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बनाते हैं और किस धमकीबाज विधायक को उस धमकी मंत्रालय का प्रभारी बनाते हैं।
देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।